आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मौजूदा पीढ़ी को उन क्रांतिकारियों से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है जिन्हें लगभग भुला दिया गया है। स्वाधीनता आंदोलन में बहुतेरे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान से जन क्रांति का नेतृत्व किया। वर्ष 1857 भारतीय इतिहास में एक युगांतर स्थापित करता है। इस कालखंड में स्वाधीनता के लिए आम जन के स्वर मुखरित होने लगे थे, जिसकी परिणति क्रांति के रूप में हुई। आजादी के लिए जब पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, तब प्रत्येक समुदाय अपने क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजा रहा था। इस स्वाधीनता आंदोलन में जनजाति आदिवासियों की भूमिका भी प्रेरित करती है, जिनकी गौरव गाथा इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। उत्तर प्रदेश का जनपद सोनभद्र आदिवासी बहुल्य रहा है। इस जनपद की भौगोलिक बनावट भी स्वाधीनता के संघर्ष में सहयोगी रही है। क्रांतिकारी अपने संघर्ष के दौरान जंगल, पहाड़, नदी नालों से आच्छादित जनपद सोनभद्र में स्वाधीनता की लड़ाई को धार देते रहे। भारत माता की, भारत माता की। विंध्याचल की पहाड़ियों के दक्षिणांचल में अवस्थित सोनभद्र जनपद, जो आज 4 राज्य यथा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल अंग्रेजों ने बजाया था, और जब अंग्रेज सरकार उन आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पकड़ने धरने के लिए आते थे, तो वे इस क्षेत्र के नदियों, पहाड़ों, जंगलों का लाभ उठाकर छिप जाते थे। जब अंग्रेजी पुलिस वापस लौटी थी, तो पुनः वह आंदोलन में शरीक हो जाते थे। गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संजोए आदिवासी समुदाय की वीरता गौरवान्वित करती है। स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासियों की वीरता की गाथा उनके समाज में आज भी गाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और जेल भरो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने के कारण मंगल बिहार को जेल की सजा काटनी पड़ी। जनपद सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक के कुसमाहा गांव निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल बिहार भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने पर मंगल बिहार कई बार जेल गए और यातनाएं भी सही। 1895 में भरत बिहार के घर जब पुत्र रत्न के रूप में मंगल बिहार ने जन्म लिया, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका पुत्र आजादी की लड़ाई में कूद पड़ेगा और दूसरे लोगों को भी इस लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल बिहार ने गुलामी की बेड़ियों से भारत को मुक्ति कराने में महती भूमिका निभाई, जिसे घोरावल क्षेत्र के लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने देश की आज़ादी में 1941 में देश जेल भरो आंदोलन में सहभागिता लिए। 1932 में जो है कि अंग्रेजों द्वारा उत्पीड़ित किए गए, उन पे घोड़े दौड़ाए गए। हमारे परदादा स्वर्गीय मंगल बिहार जी, जो कि मिर्ज़ापुर कलेक्टर जी के द्वारा बुलाया गया और उनको साधन सुविधाएं के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहे कि हम देश की आज़ादी के लिए आए थे, हमारी भारत माता आज़ाद हुई, इससे बड़ा तोहफा हमें कुछ नहीं चाहिए। जनपद सोनभद्र के घोरावल तहसील का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव तितौली कला का बंगलापुरा अंग्रेजों के जुल्म का गवाह बना। यहीं पर अंग्रेजों के जोरे जुल्म का गवाह नील गोदाम, चिमनी, हौज, पिराई मशीन व डाक बंगला अवस्थित है।
यहीं पर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती 2 आना 2.5 आना प्रतिदिन की मजदूरी देकर कराया जाता था। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि खेती में लगे मजदूर थकावट मिटाने के लिए बैठे देखकर ब्रिटिश अधिकारी फैक्ट्री के पास बरगद के वृक्ष में बांधकर मारते पीटते थे। देखते ही देखते क्षेत्र के नौजवानों में नीलहे अंग्रेजों के खिलाफ जोश जुनून पैदा हुआ और उन्होंने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से आंदोलन किया। इस बंगलापुरा में जो मजदूर काम करते थे, इस नील की फैक्ट्री में जो काम करते थे, इतना शोषण करते थे कि मजदूरों को इसी बरगद पेड़ के नीचे बांध के मारते थे और जो महिलाएं इस क्षेत्र में आने के लिए डरती थी। आंदोलनकारियों को अंग्रेजों की प्रताड़ना, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और जेल की यातना भी सहनी पड़ी। आजादी के पश्चात ब्रिटिश कालीन नील फैक्ट्री के अवशेष आज भी इस क्षेत्र के लोगों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म के साक्षी हैं। ईस्वी में बंगाल एक्ट पास होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में नील की खेती होती रही। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में नील की फैक्ट्री बाहुलता के साथ स्थापित थी। उसका असर सोनभद्र जनपद में पड़ा। नील फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध मिर्ज़ापुर जनपद के बद्री प्रसाद आज़ाद, बलराम दास केसरवानी एवं अन्य महान सेनानी यहाँ पे आए और इन्हें आंदोलित किया, जिसके कारण यहाँ पे नील फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और अंग्रेज़ों को बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर जाना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद सलखन गांव के 2 महान सपूतों ने किया था। आजादी के पूर्व सोनभद्र जनपद के आदिवासी बाहुल गांव सलखन के 2 भाइयों ने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए देशभक्त एवं समाजसेवी होने का परिचय दिया था। शंकर प्रसाद गोड को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के जुल्म का शिकार होना पड़ा। हार ना मानते हुए शंकर प्रसाद ने आंदोलन जारी रखा। इन्होंने अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में यह विद्यालय राजा बलदेव दास बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज पटवद के नाम से संचालित है। शंकर प्रसाद के भाई शिवनाथ प्रसाद ने भी गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। शिवनाथ प्रसाद ने आजादी के आंदोलन के अलावा अनेक सामाजिक कार्य भी किया। इन्होंने सलखन बाजार में अपनी जमीन दान में देकर अस्पताल का निर्माण कराया, जो आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलखन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों महान देशभक्तों, समाज सेवियों की जीवनी आज भी सलखन के लोगों की जुबान पर है। शिवनाथ प्रसाद एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़े। इन्होंने 1940 में आए और अपने संगियों के साथ मिलजुल करके आंदोलन में सहभागिता के साथ भरपूर लड़े। आज़ादी की लड़ाई में बहुत कष्ट झेले। इन्होंने 1 साल की कड़ी कैद हुआ था और उस ज़माने में 200 रुपये जुर्माने दिए थे। इसके बावजूद भी उन्होंने लड़ाई लड़े, पीछे नहीं हटे। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका जन क्रांति के लिए प्रेरणात्मक थी, जो दूसरी जगहों पे हो रहे समकालीन क्रांति से भिन्न थी। ऐसे ही अनेकों क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की बदौलत देश आज स्वतंत्र होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।